हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आई ड्रॉप्स के बारे में। तो हम सीखेंगे ये आई ड्रॉप्स के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है। साथ ही सीखेंगे कितने डोज में ये यूज़ करना चाहिए। साथ ही जानेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं एंड वार्निंग्स भी जानेंगे ये लेक्चर के अंदर। तो ऑप्टिकल आई ड्रॉप्स की डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में, वो भी सरल भाषा में। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मरऑक्स के ऊपर। अब सीखे अलग अलग बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में फार्मरऑक्स के ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में, कि अलग अलग मेडिसिन के बारे में सीखें, उनके बेसिक यूज़ क्या होते हैं, उनके डोज क्या रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरऑक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मरऑक्स की, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप है ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब सीखते हैं ऑप्टिकल आई ड्रॉप्स के बारे में। तो ये मेडिकेशन ऐसे क्लास का प्रिपरेशन हम कह सकते हैं कि जो ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस कही जाती है। ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस मतलब कि ऐसे मेडिकेशंस की जो स्पेशली आइज़ के लिए होती है, कि आई ड्रॉप्स के तौर पे आप उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो मेडिकेशन है उसकी हम बात करें तो एक मेडिकेशन है उसके अंदर, वो है नेफाजोलिन, कि जो 0.05% वेट बाय वॉल्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में इसके अंदर ऐड है। कि यहाँ पे आप देखो नेफाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा है, कि ये एक सॉल्ट कंपोजिशन उसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा हम देखें तो वो है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, कि जो 0.12% जितना उसके अंदर प्रेजेंट है। तीसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो है मेंथोल एंड कैम्फर उसके अंदर ऐड किया, और ये एक ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन है कि जिसका ब्रांड नेम दिया गया है ऑप्टिकल। आगे देखिए उसके लेबल के बारे में डिटेल में। तो ये 10 ml के आई ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, कि जिसके अंदर ये सॉल्ट कंपोजिशन के तौर पे है नेफाजोलिन एंड फिनाइलेफ्रिन, और बाकी और मेंथोल एंड कैम्फर भी उसके अंदर जो है वो ऐड किए हुए हैं। डिटेल इंग्रेडिएंट्स देखें दूसरे तो नेफाजोलिन है, फिनाइलेफ्रिन है, और मेंथोल कैम्फर के अलावा बेंजाल कोलियम क्लोराइड जो है उसके अंदर ऐड किया गया है एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे उसके अंदर ऐड है। फिर यहाँ पे जो है वो प्रॉपर डायरेक्शंस वगैरह लिखी गई है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड नॉट फॉर इंजेक्शन, कि कोई गलती से भी उसको इंजेक्शन के थ्रू यूज़ ना करें, और एक्सटर्नल यूज़ के लिए स्पेशली आइस के लिए ही उसको जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। तो ये था उसका लेबल डिटेल ऑप्टिकल आई ड्रॉप्स की। अब जानते हैं नेफाजोलिन ड्रग के बारे में। तो नेफाजोलिन जो है वो एक एंटी हिस्टेमाइन है, और एंटी हिस्टेमाइंस के बारे में हम जानते हैं कि ये मेडिकेशन स्पेशली क्या करते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसको कम करती है। तो और डीकंजेस्टेंट के तौर पे भी ये मेडिकेशन काम करती है, और एंटी हिस्टामाइन है। तो क्या करती है कि जब आँखों के अंदर अलग अलग एलर्जिक रिएक्शंस होती है, जैसे कि आप देखो कि रेडनेस हो जाती है आँखों के अंदर, और ये रेडनेस को रिलीव करता है नेफाजोलिन। कि जब कोई आपको माइनर आई इरिटेशंस हुए, कि आँखों के अंदर कोई इरिटेशंस हुए हैं, जैसे कि कोल्ड के कारण, ठंड के कारण कई बार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, आंखों में डस्ट वगैरह जाना, पवन वगैरह जो होता है, स्मॉग के कारण की जो धुआं वगैरह होता है, पोलन मतलब कि कोई एलर्जेंस वगैरह है, स्विमिंग वगैरह आप करते हैं, कोई कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह आप पहनते हैं, तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको आंखों के अंदर आप जो है वो रेडनेस जैसी हो जाती है, कई बार सूजन जैसा भी हो जाता है, दर्द करती है आँखें। तो उस वक्त ये मेडिकेशन जो है वो ये सब सिम्टम्स को जो है वो दूर करता है। फिर जो फिनाइलेफ्रिन जो इसके अंदर ऐड है, तो फिनाइलेफ्रिन भी एक डीकंजेस्टेंट के तौर पे काम करता है, और ये भी जो आँखों की जो एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने का, उसको कम करने का जो है वो काम करता है। जैसे कि ये जो है वो फिनाइलेफ्रिन 0.12% ये आई ड्रॉप्स के अंदर ऐड किया गया, तो उसके हम रोल समझ लेते हैं कि ये क्यों ऐड किया गया है। तो ये क्या करेगा कि रिड्यूस करेगा रेडनेस, की आँखों के अंदर जो आपकी रेडनेस आ चुकी है, लाल हो गई है आँखें, तो वो कम करेगा। उसकी स्वेलिंग मतलब कि सूजन कम करने का काम करेगा,
और जो ड्राइनेस कई बार हो जाती है आंखों के अंदर, तो इसको भी कम करेगा ये फिनाइलेफ्रिन। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आई ड्रॉप्स तैयार होते हैं उसके हम यूजेस देखें, उसको बेसिक यूज समझे। तो आंखों के अंदर जब रेडनेस हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, तो उस वक्त यहाँ पे आप ये डायग्राम के अंदर देखिए कि आंखों के अंदर आपको रेडनेस देखने को मिल रही है। तो ये रेडनेस को जो है वो कम करेगा ये आई ड्रॉप। तो रेडनेस कम करेगा क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है नेफाजोलिन है, फिनाइलेफ्रिन है, तो ये रेडनेस कम करेंगे। फिर आंखों में जो दर्द होता है, पेन इन द आइज जो हम कहते हैं कि आंखों में दर्द होना, तो वो कम करेगा। फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है आंखों के अंदर, तो जो आंखों में जो एलर्जी होती है और उसके कारण जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि आंखों में सूजन आ जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि स्वेलिंग हो जाना। फिर ईचिंग, मतलब कि वहाँ पे आपको खुजली जैसा होता है, ईचिंग जैसा फील करते हैं आप। वाटरिंग आई, मतलब कि कई बार आंखों में से जो है वो पानी आता है। पॉफीनेस जैसी हो जाती है, मतलब कि आंखों में सूजन है, वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेमेशन जैसा है, ऐसा आप फील करते हैं। तो ये सभी मेडिकल कंडीशंस के अंदर ऑप्टिकल के जो आई ड्रॉप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। आगे समझे तो उसके डायरेक्शंस क्या होते हैं कि जो डोज देखे तो कितने ड्रॉप्स जो है वो यूज़ करने चाहिए उसके, तो 2 से 3 ड्रॉप, 2 से लेकर 3 ड्रॉप जो है वो आपको यूज़ करने चाहिए कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो 2 या 3 ड्रॉप जो है वो आपकी आंखों के अंदर डालना रहता है। और ये 2 से 3 बार जो है वो आप दिन में कर सकते हैं कि 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, कि एक ही दिन में आप जो है वो अलग अलग टाइम पे 2 या 3 बार जो है वो आई ड्रॉप यूज़ करते हैं और हर टाइम 2 से 3 ड्रॉप जो है वो आंखों के अंदर डालें। और कभी भी ओवरडोज के अंदर यूज़ ना करें, बिकॉज अगर गलती से भी बहुत ज़्यादा आप ये आई ड्रॉप्स डाल देते हैं आंखों के अंदर तो प्रॉब्लम्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्टिंगिंग फील करेंगे आप आइज़ के अंदर, कि जिसको हिंदी में कहते हैं कि आंखों में चुभन होना, कि जैसे कोई चीज़ चुभती है ऐसा फील करेंगे आपकी आइज़ के अंदर। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट होती है अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बार उसको यूज़ कर लेता है। डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिटली यूज़ कर लेता है कि जो 2 से 3 बार हमने कहा है उसको यूज़ करना, 2 से 3 ड्रॉप दिन में, तो मल्टीपल टाइम आप यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा और हर टाइम बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, ब्लर विज़न हो जाना, कि ये साइड देखो ये वाली इमेज के अंदर कि ये वाला जो है वो नॉर्मल है और यहाँ पे जो है वो आपको ब्लर दिख रहा है। तो ऐसा ब्लर विज़न जो है वो आपकी हो सकती है कि अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि धुंधली दृष्टि, कि काफ़ी धुंधला दिखेगा आपको और धुंधली दृष्टि हो सकती है आपकी, तो ऐसा कभी भी ना करें। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ही आई ड्रॉप्स को लेना बंद कर दे या फिर लो डोज में उसको यूज़ करें। फिर कुछ लोग फोटोफोबिया जैसे फील करते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि आपके सामने कोई लाइट है, प्रकाश है, तो वो जो है वो आप सहन नहीं कर पाते, कि जिसको प्रकाश की असहनीयता कहा जाता है हिंदी के अंदर, कि आप जो है वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। तो लाइट जो है वो आप टॉलरेट नहीं कर पाते, ऐसा हम कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो लाइट टॉलरेट नहीं करता, कि उसके सामने समझे कि लाइट आ रही है तो वो उसको टॉलरेट ना कर पाए। फोटोफोबिया हो सकता है बिकॉज इसके अंदर रहे जो इंग्रेडिएंट्स है वो कई बार जो प्यूपिल्स होती है हमारी आंखों की उसको जो है वो डायलेट कर देते हैं, कि जिससे कारण पर्सन जो है वो कई बार प्रकाश जो है वो सहन नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आप उसके प्रॉपर डोज के अकॉर्डिंग टू या फिर आपके जो आई स्पेशलिस्ट है, आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर यूज़ करें। उसके कुछ वार्निंग्स भी है, तो वार्निंग ये है कि ये आई ड्रॉप्स लेना बंद कर दे या फिर यूज़ ना करें। कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि आपको जो है वो एलर्जी जैसा हो जाता है, आपको ये आई ड्रॉप्स यूज़ करने से एलर्जी हो जाती है या फिर इसके किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी, जैसे कि आपको समझो कि फिनाजोलिन की एलर्जी है या फिर फिनाइलेफ्रिन की एलर्जी है, कैम्फर मेंथोल की आपको एलर्जी है, या फिर उसके अंदर रहा जो प्रिजर्वेटिव बेंजालकोलियम क्लोराइड की आपको जो है वो एलर्जी है, तो ये आई ड्रॉप्स को यूज़ ना करें। तो ये खास ध्यान रखें कि डोंट यूज़ इफ़ यू हैव। तो पहली कंडीशन हो गई एलर्जी है आपको या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है किसी भी इंग्रेडिएंट के। सेकंड,
एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर यूजिंग दिस आई ड्रॉप की। जैसे ही आप आई ड्रॉप एक ही बार यूज़ करते और तुरंत एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होना चालू हो गई तो तुरंत ये आई ड्रॉप्स को लेना बंद कर दें। और तीसरी कंडीशन कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, आपको एलर्जी थी नेफाजोलिन की या फिर फिनाइलेफ्रिन की और इसकी हाइपर सेंसिटिविटी थी, या फिर ऐसे मेडिकल हिस्ट्री रही है आपको ये 2 इंग्रेडिएंट की एलर्जी की, तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बताए कि आपको ये एलर्जी थी, तो वो आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो ये सब प्रॉपर ध्यान रखने पड़ते कि जब आप ये ऑप्टिकल के आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो ये वार्निंग रहती है और ये वार्निंग को ज़रूर से फॉलो करें पहले कि अगर आपकी ऐसी पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री रही थी कि अगर आपने नेफाजोलिन का आई ड्रॉप यूज़ किया था या फिर फिनाइलेफ्रिन का या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन वाला कोई आई ड्रॉप यूज़ किया था और उससे आपको एलर्जी हो गई थी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई थी, तो तुरंत ये आई ड्रॉप को यूज़ करना बंद कर दे या फिर पहले से ही उसको यूज़ ना करें और दूसरे अल्टरनेटिव जो है वो यूज़ करें। तो इसी तरह से सीखे अलग अलग मेडिसिन के बारे में कि जैसे यहाँ पे हमने ऑप्टिकल के यूज़ के बारे में सीखा, उसके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग सीखे, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन के बारे में सीखे 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं लिंक के लिए कि जो भी हमारे कोर्सेज है उसके लिंक के लिए आप 9016312020 वो नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल एप्लीकेशन फार्मारॉक्स को। एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी गूगल प्ले स्टोर पर से, एप्पल आईफोन ऐप मिल जाएगी ऐप स्टोर से, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या फिर जो नंबर दिया आपको +91 9016312020 ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं लिंक्स के लिए। तो थैंक यू, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।